हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। अकबर इलाहाबादी की ये पंक्ति आज भी 21वीं सदी में बिल्कुल जिंदा हो उठती हैं। आज जब अमेरिका वेनेजुएला पर हमला करता है, जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो और उनकी पत्नी को उठा लिया जाता है, तो इसे लोकतंत्र की रक्षा कहा जाता है। लेकिन यही काम कोई और देश करे तो वही काम आतंक, तानाशाही और अंतर्राष्ट्रीय अपराध बन जाता है। यही है 21वीं सदी का नया उपनिवेशवाद। अब कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला के अस्थायी रूप से चलाएंगे। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So, वजह क्या है? बहुत सीधी है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। और विडंबना देखिए कि जो आदमी कल तक नोबेल पीस प्राइज की बातें कर रहा था, वही साल शुरू होते ही एक देश के राष्ट्रपति को उठा लेता है। जब बात अमेरिका के हितों की आती है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून कागज बन जाता है, संयुक्त राष्ट्र की खिग्गी बन जाती है। कोई अमेरिका पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत नहीं करता। यूरोपीय देश जो रूस और यूक्रेन के मामले में नैतिकता पे लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, आज अमेरिका के इस हमले पे चुप हैं, कहीं पापा नाराज ना हो जाएं। सच यही है, आज भी वही राज करेगा जो ज़्यादा ताकतवर होगा, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो या इजराइल। और यही वो सच है जिसे स्वीकार करने का वक्त अब भारत के लिए भी आ गया है। भारत को अब दुनिया की इन झूठी नैतिकताओं से बाहर निकलना होगा, अपने हितों को पहले रखना होगा, अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, क्योंकि आज भी दुनिया का कड़वा सच यही है, अगर आप ताकतवर हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानून आपके लिए बस एक सलाह है, और अगर आप कमज़ोर हैं तो वही कानून आपके लिए सज़ा बन जाती है। थैंक यू।